कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रीवियस ईयर पेपर और उसके सलूशन के बारे में। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के पेपर और उसके सलूशन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पेपर को एनालाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन को भी देख लेंगे। तो हमारे पेपर का टाइटल क्या रहता है, फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एनेस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये पेपर क्या है, लास्ट ईयर का है, मतलब 2024 के स्टार्टिंग में जो हुआ था एग्जाम थर्ड सेमेस्टर का, उसी टाइम का है। और उस टाइम पे ये पेपर 2 घंटे का था, 75 मार्क्स का था। और पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड था। सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए हर्बेरियम सीट, फिर नेम एनी टू phylogenetic system of classification, in which family what is cluster in fluorescence is present, what is difference between software and hardware, define binomial system of nomenclature। सेक्शन बी के अंदर 8 क्वेश्चन थे, इनमें से कोई भी 5 करना था, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। पहला क्वेश्चन क्या था, कमेंट ऑन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली सोलेंस और डिफाइन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, राइट इन ब्रीफ इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द application of GIS mapping in plant taxonomy, define computer, also write the classification of computers, comment on major features of a formal garden, describe the silent features of family poaceae, also write 3 plant which is its economic importance belonging to this family. ICBN, write brief note not on principle and rules of ICBN. Then after हमारे पास सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर 4 पूछे गए थे, इसमें से किसी भी 2 को करना था, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का था उस टाइम पे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द हर्बेरियम, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, आल्सो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरियम इन प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है, सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। द राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली एस्ट्रेसिन, आल्सो राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनी 3 प्लांट फ्रॉम दिस फैमिली, describe the outline of Bentham and Hooker system of classification of 2 series, also write its merits and demerits. Last question, write a descriptive note on aesthetic characteristic of plants। ठीक है, तो ये हो गया पूरे पेपर के बारे में। अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ हर्बेरियम सीट। तो हर्बेरियम सीट इज अ प्लेस वेयर प्लांट मटेरियल इज प्रिजर्व्ड बाय वेरियस टेक्निक, plant preserve including drying and tracing of plant material. The succulent plant material is fixed in a formaldehyde 2 to 5% acetic alcohol or FAA 5:5:19. The internationally accepted size of herbarium seed is 41:29 plus minus 2 centimeter. Field data is entered on the right hand side in the lower corner of the herbarium seed। ठीक है, फिर नेमिंग टू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला ऑस्टोवार्ड टिपो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या होता है, टैक्रियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑस्टोवार्ड टिपो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ऐसे होता है, 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन था टैक्रिजियन, वो भी एक टाइप में डिवाइड होता है और वो फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाइड होता है। ठीक है, आप चाहो तो इन अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन विच फैमिली वर्टिसेलेस्टर इन्फ्लेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो लैमिनेज फैमिलीज के अंदर होता है। तो द फैमिली लैमिनेज कंटेन्स सेवरल जनरा सच एज सेक, सलाइवा, बेसल एंड मिंट, mentha, which a rich diversity of ethnobotanical uses. Another important genus is Placenteus, has layer containing about 300 species found in tropical Asia and Australia। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऐसे लाइन बना के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या, फिजिकल इम्प्लीमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर के अंदर अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ परफॉर्म टास्क। टेंजेंशियल होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंटेंजेंसिबल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल्स। और हार्डवेयर डेवलप्ड बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटिंग, हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम एंड रोम। और इसमें एम एस वर्ड, एक्सेल, एम एस ऑल, एम एस एस ओ एल, फोटोशॉप। ठीक है,
defined by bionomical system of nomenclature. So the scientific name of all organisms are binomial, in which there are two epithets are found. The first epithet is a genetic name, while second epithet is specific species. ठीक है. Luminous is first time gave botanical nomenclature of any species in his book Criteria Botanica, that many scientists such as F. Candoli, Bentham, Hooker also gave contribution in scientific nomenclature. सेक्शन बी क्या था, वही 8 में से 5 करना था, 25 मार्क्स. ठीक है. तो कमेंट ऑन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इन द सिस्टम द प्लांट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स सच एज एंड्रोक्सियम एंड जाइनोसियम. तो इसके बाद क्या कर सकते हो, ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हो. ठीक है. द लिमिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दे डिवाइडेड आर प्लांट इन 24 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ specimen, in which 23 class belong to which phylogem, while one class belong to cytoplasmism. ठीक है. Cytophytogems. ठीक है. Geminus. This class are further subdivided on the basis of core-plant characteristic into order as Montegrenia, Digenea, etc. Such as classification based on stamen and carpal result in the artificial grouping of unrelated taxa and separation of relative. अगला क्वेश्चन क्या था, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली सोलेनोइन. एक कोई फैमिली सोलेनोइन जो भी है उसकी क्लासिफिकेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना था. तो पहले जो फैमिली के बारे में लिख लेंगे, आज द सोलेनियस फैमिली आल्सो नोन एज द पोटैटो फैमिली और हाई सेड फैमिली. उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिख देंगे, हैबिट, रूट, स्टीम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके लिख देंगे. ठीक है. लीफ, इनफ्लोरेसेंस. ठीक है. मोस्टली साइमोस टाइप फ्लावर आर अरेंज इन एक्यूरेटली पैटर्न. फ्लावर कैसे होते हैं एग्जांपल दे देंगे, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल. ठीक है, वगैरह वगैरह. डिफाइन न्यूमरस टैक्सोनॉमी, राइट इन ब्रीफ इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. तो पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले किसने उसको वो यूज किया था पहली बार उस वर्ड को, तो एंडरसन 1763 proposed a classification which is known as Anderson classification, which has two important postulates. पहला postulate, दूसरा postulate. पहला construction the classification each attribute is given equal weight as and taxa are based on collaboration between these attributes. ठीक है. फिर numerical taxonomy के बारे में involve numerical situation और similarity between taxonomic unit and arranging these units into taxa on the basis of their affinity. फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिख देंगे, क्वालिटेटिव डाटा, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस मेजर, क्लस्टर एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, एम्फेसिस ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी, डाटा डेराइवल अप्रोच. ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस मैपिंग इन प्लांट टैक्सोनॉमी. तो एप्लीकेशन उसका लिखना है. ठीक है. तो इन पॉइंट्स को आप यूज करके डिटेल में भी लिख सकते हो. ठीक है. स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग, हैबिट एनालिसिस, फाइटोलोगियोग्राफी, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, कन्वर्जनल प्लानिंग, सीरीज ऑकरेंस डाटा, हर्बेरियम रिकॉर्ड, ये सीक्वेंस डाटा, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एनवायरमेंटल डाटा. ठीक है. आप इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हो. फिर डिफाइन कंप्यूटर, आल्सो राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन. Computers automatically model computer can be perform generic set of operation known as programs. This program enable computer to perform a wide range of tasks. ठीक है. क्लासिफिकेशन करेंगे कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर. ठीक है. बेस्ड ऑन वर्क, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर. ठीक है. आप इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं अलग अलग टाइप के बारे में. ठीक है. डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, छोटा या लॉन्ग या बड़ा. ठीक है. अगर 20 मार्क्स वाले में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप रिटर्न में इसके बारे में भी लिख सकते हो. ठीक है. फिर क्या है, कमेंट ऑन मेजर फीचर्स ऑफ फॉर्मल गार्डन. ठीक है. तो फॉर्मल गार्डन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिमेट्री, ज्योमेट्रिक शेप, स्ट्रक्चरल लेआउट, ऑर्थोनॉर्मेंटल एलिमेंट. ठीक है. और वाटर फीचर्स, टोपियरी, एक्सिलरिटी. ठीक है, वगैरह वगैरह. इसके बारे में आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल एक्सिस और पैथवे. ठीक है. फिर क्या, जैसे आप silent features of family, Poaceae also write 3 plant with its economic belonging to this family. ठीक है. तो पहले पोजिया या ग्रामेनियस फैमिली जिसको बोलते हैं, तो पोजिया फैमिली कॉल्ड ग्रास फैमिली. मोस्टली ग्रेन आर फाउंड इन दिस फैमिली. ठीक है.
Pausia family contains always monaca plant, habit, रूट, स्टीम वगैरह वगैरह के बारे में आप लिख सकते हो। लीफ कैसे होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, ठीक है, इसके एग्जांपल दे सकते हो, बार्ली, ओट, राइस, मेज, etc। अब इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखोगे वीट का, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, एक्सपायर्ड रेवेन्यू, इंडस्ट्रियल यूज। बार्ली का इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो एनिमल फीड, मॉल्ट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट। फिर ओट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एनिमल फूड, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ह्यूमन हेल्थ, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ठीक है। राइट ब्रीफ नोट ऑन प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ ICBN, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। देयर आर 6 मेन प्रिंसिपल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज ऑलवेज फ्री विद जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। Application of names of taxonomic group, its determination means of nomenclature type. The nomenclature of taxonomic group is based on the priority of publication. Each taxonomic group with particular rule and application. Scientific name of taxonomic group of written Latin word. The rule of nomenclature can be modified according to situation, ठीक है। रूल क्या क्या होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रूल आर रिलेटेड विद द ICBN रूल नंबर। जैसे बहुत सारे रूल होते हैं लेकिन कुछ लिमिटेड जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे गए हैं, जैसे रूल नंबर 13, 213, 1420, 264, 280 वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे 13 की बात करें हम, तो इसमें क्या क्या होता है, ऑल दोज प्लांट विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कैन बी टेकन इन द सेम फैमिली। 214 रूल के अकॉर्डिंग द स्पीसीज नेम ऑलवेज स्टार्ट यूजिंग अ स्मॉल लेटर एंड इट्स सेपरेट फ्रॉम जेमस नेम, ठीक है। रूल नंबर 240, द ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्लांट गोज नॉट गिवन स्पेसिफिक डिफरेंट, ठीक है। रूल नंबर 264, ऑल दिस प्लांट विच बिलोंग टू फर्स्ट जेनेरा मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय स्पीसीज। रूल नंबर 280, जैसे इसके लिए आप एग्जांपल भी दे सकते हो, ठीक है। द स्पीसीज नेम शुड ऑलवेज फॉलो द generic name. Beside this there are some special reference are associated with ICBN, ठीक है। सेक्शन सी लॉन्ग टाइप, इसमें से कोई दो, चार में से कोई दो करना था। पहला क्या था, व्हाट इज हर्बेरियम, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, आल्सो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरियम इन प्लांट टैक्सोनॉमी। तो पहले हर्बेरियम होता क्या वो लिखेंगे। हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन in which plants are collected after dry processing and mounted. The herbarium specimen is the individual and detail of structure and development most comparative structure for taxonomic process made is herbarium are at laboratory, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम कैसे होता है, कलेक्शन, प्रेसिंग, ड्राइंग, ठीक है, और मॉन्टिंग, लेबलिंग, ठीक है। मतलब क्या लेबलिंग, मतलब उसके बारे में लिखना कि कहाँ से, इसका नाम क्या है, इसकी कहाँ से लिया गया है वगैरह वगैरह जगह का नाम, ठीक है। फिर प्रिजर्वेशन कैसे होता है, एयर टाइट स्टोरेज में रखा जाता है, लो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल मतलब इंसेक्ट उस पर ना खराब, उसको खराब ना कर पाए। इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम इज अ वाइटल रिसोर्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी सर्विंग एज अ रेस्पिरेटरी फॉर प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। इट्स इम्पॉर्टेंट लाइज इन, ये इंपॉर्टेंस लिखे गए हैं कि हर्बेरिया का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, ठीक है, वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। फिर क्या सेकंड क्वेश्चन था, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन फ्लोरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली एस्टेरेसी एंड आल्सो राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनी सी प्लांट फ्रॉम दिस फैमिली, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले उस फैमिली के बारे में लिख देंगे, फिर अलग अलग क्लास के बारे में, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली के बारे में लिख देंगे, ठीक। हैबिट, लीव, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर कैसे होते हैं, कैलेक्स, कोलेरा, एंड्रोशियम के बारे में लिख देंगे, फ्रूट कैसे होते हैं, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल दे देंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जैसे सनफ्लावर, अलग अलग 3 ठो बताना था ना, तीन अलग अलग प्लांट्स के बारे में, तो सनफ्लावर का इंपॉर्टेंस दे देंगे, और क्या मैरीगोल्ड का दे देंगे, और एक और दे देंगे डेयरी का, ठीक है। फिर क्या था, डिस्क्राइब द आउटलाइन ऑफ मैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अप टू सीरीज आल्सो राइट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो क्लासिफिकेशन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में था, आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। या आप इसके बारे में डिटेल में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, सब क्लास, ठीक है। और फिर क्या, उसके मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो मेरिट्स पहले ये हमारे पास मेरिट हो जाएगा, दिस सिस्टम हैव ग्रेट एविडेंस एंड इजी टू लर्न इन दिस सिस्टम द class polypeptide is well defined, known as the decode order, while are much double according to systematic order, ठीक है।
और फिर उसके कुछ डीमेरिट भी है। प्लांट हैव बीन प्लेसिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म between dicot and monocot is analog well defined, and gymnosperm is also analogous in behaviors। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइटर डिस्क्राइबिंग नोट ऑन एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। तो प्लांट प्रोसेस इनहेरेंट बैक ब्यूटी contributing to plant allowing significance in our lives. This aesthetic appeal can evoke emotion, inspire creativity and foster connection with nature। फिर लिख देंगे अलग अलग पॉइंट्स बना के। विजुअल एलिमेंट, ऑर्थोनामेंटल फीचर्स, ग्रोथ हैबिट, सीजनल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंबॉलिक एंड कल्चर सिग्निफिकेंस, थेरेपेटिक बेनिफिट्स, और उसके बाद लास्ट है हमारे पास एड्रेस्टिक एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसी के साथ ये पेपर और इसका सोल्यूशन पूरा होता है। आप इसको अच्छे से देख लो। आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, पीडीएफ को भी देख सकते हो। ठीक है, आराम से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर दो। एग्ज़ाम पास है, लेकिन आराम से बिना प्रेशर के तैयारी अपना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।